हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज कल मैंने आपको नवी पोएम पूरी की थी और आज 10वीं पोएम है। तो जो स्टूडेंट अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं 27 मार्च को, जहाँ तक मैं अगर मिस नहीं कर रहा हूँ 27 मार्च को एग्जाम है आपकी, तो उसके लिए मुझे पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था कि 10वीं पोएम ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार रिपीट किया जाए अच्छे से और इसको ठीक से और दोबारा पढ़ा दिया जाए। तो मैं इसको पैराफ्रेज के साथ आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको ये पोएम बिल्कुल क्लियर हो जाए। वैसे ये पोएम जो है ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आप ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ समझ लें। ट्रांस मतलब होता है आर पार, और फॉर्म यानी रूप, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ रूप बदल जाना। अर्थात ऐसे समझें आप, जब कोई भी ऋषि मुनि या कोई भी साधारण व्यक्ति जब ध्यान लगाता है, योग करता है, तो योग के माध्यम से वो इस संसार से कट होकर के ईश्वर से जुड़ जाता है, यानी कि उसका रूप बदल जाता है। उसकी जो व्यवस्था होती है इस दैहिक शरीर से वो दैविक स्थिति में पहुंच जाता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है अरविंदो के द्वारा। अरविंदो के बारे में आपको बता दूं, अरविंदो एक संत रहे हैं, एक आजादी के लड़ाके रहे हैं, एक साधु रहे हैं, एक प्रेरक रहे हैं, एक सन्यासी रहे हैं, एक मठाधीश रहे हैं। तो इनके ज्ञान और इन्होंने ईश्वर के दर्शन के लिए एक ललक अपने अंदर पैदा की थी, और उस अनंत ईश्वर के दर्शन पाने की ललक में इन्होंने अपने साधु जीवन को आत्मसात किया, और उन्होंने जो अनुभव किया योग के माध्यम से उसको उन्होंने बताने की कोशिश की है। मैं यहाँ आपको बता दूं, योग के माध्यम से जो महसूस किया इसको बता पाना शब्दों में बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार खीरमोहन खाने वाला ही खीरमोहन के स्वाद को जान सकता है, मीठा तो खीरमोहन का स्वाद भी होगा और बर्फी का भी और पेड़े का भी और रसगुल्ले का भी, लेकिन तीनों के मिठास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क होगा टेस्ट वाइज अगर हम देखें तो लेकिन उसको खाने वाला ही जानता है। यदि किसी के आग से हाथ जल गया है तो उसको वही महसूस कर सकता है, चाहे वो शब्दों में कितना ही बयां कर दे। हम उसके उस दर्द को सुन तो सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर से जुड़ जाने की व्यवस्था को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन लिख करके या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो अनुभव महसूस करने का ही होता है, बताने या समझाने का नहीं हो सकता। तो ये पोयम उसी ट्रांसफॉर्मेशन, एक व्यक्ति के नॉर्मल अवस्था से दिव्य अवस्था में चले जाने की अवस्था को बताती है। और ये 4 लाइन के 2 स्टेंजा हैं और फिर 6 लाइन का एक आखिरी स्टेंजा है। आसान पोयम है, लेकिन आपको ये समझना है कि एक साधु सन्यासी जब योग करता है, जब भगवान का स्मरण करता है, तो वो अपने सांसारिक माया रूपी शरीर से दिव्य रूपी शरीर में स्थापित हो जाता है, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है। उस अवस्था का वर्णन इस पोयम के अंदर किया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसके पैराफ्रेज पढ़ाना चाहूंगा जिससे आपको इसकी अच्छे से स्टडी हो जाए। पैराफ्रेज जो इस पोयम का है वो काफी डिटेल में लिखा हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन आप इसको पढ़ें क्योंकि ये थोड़ी सी टफ पोयम हो जाती है, क्योंकि अभी आपको इस एस्पेक्ट की, इस पक्ष की नॉलेज नहीं होती। ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस पोयम का जो कंटेंट है, जो विषय है, ये एक ऐसा विषय है जो हमारे घरों में चर्चा का बिंदु तो रहता है, लेकिन इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, इसे जल्दी से कोई समझ नहीं सकता। ये एक योग सन्यासी की अवस्था जो ईश्वर को पर ब्रह्म परमात्मा मान करके उन्हीं में लीन रहते हैं, उन्हीं के समझ में आने वाली बातें इस पोएम के अंदर रखी गई है। लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि बिकॉज वी आर इंडियन एंड बीइंग इंडियन यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते इस पोएम को समझ पाना हमारे लिए ज्यादा बड़ा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम समझते हैं इन चीजों को। यहाँ पर एक मैं आपको उदाहरण दे दूं पोएम पढ़ाने से पहले। जैसे तुलसीदास के बारे में आपने सुना है, तुलसीदास जी रामायण लिखने से पहले जैसा वो रामायण लिखने के बाद या रामायण लिखने के दौरान हुए वैसा वो पहले नहीं थे। वो अपनी पत्नी के शरीर से अत्यधिक प्रेम करते थे और एक दैहिक प्रेम में उलझे हुए थे, लेकिन भगवान हनुमान जी के दर्शन पा लेने के बाद उनके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने रामायण लिख डाली और पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गए वो। तो सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने पत्नी के प्रेम में आसक्त था, अनुरक्त था, वो एकदम ईश्वर के तरफ मुड़ गया। ये ऐसा कैसे होता है? ये भगवान हनुमान जी के दर्शन के बाद हुआ। तो उसके बाद क्योंकि उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। रावण ने भी जब सीता माता का हरण किया था तो माता मान करके किया था, ये गुप्त रहस्य है। ये माता स्वीकार किया था उसने मन ही मन में, लेकिन वो जानता था उनका हरण करना उसके लिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि वो जानता था यदि ये राम है तो मेरा वध इनके हाथ से हो जाएगा तो अभी मेरे को मोक्ष मिलेगा, और यदि ये मनुष्य हैं तो मैं इन पर विजय प्राप्त कर लूंगा और सीता रूपी जो इनकी पत्नी है उनको अपने पास धारण करूंगा।
दोनों ही अर्थों में उन्होंने अपना कल्याण देखा था रावण ने। तो इस तरीके से ये एक दैविक व्यवस्था होती है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूं आपको ये पैराफ्रेज, बड़े अच्छे से समझें। देखें, द पोयम, यह कविता, यह जो कविता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो कविता है ट्रांसफॉर्मेशन बाय श्री अरविंदो, जो कि अरविंदो के द्वारा लिखी गई है, इज ए पेट्रार्कन सोनेट। आप जानते हैं सोनेट दो प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का सोनेट है पेट्रार्कन सोनेट। सोनेटों के प्रकार हैं ये। सोनेट वैसे पेट्रार्कन भी होते हैं और एक इंग्लिश सोनेट भी होते हैं। तो लेकिन अपन को पेट्रार्कन सोनेट है और इसके अंदर 4-4 लाइन के 2 स्टेंजा हैं, यानी 8 लाइन हो गई, और फिर 6 लाइन का एक स्टेंजा है, 14 लाइन है। सोनेट वो होता है, इसमें 14 लाइन होती है। अरविंदो रॉड, अरविंदो ने लिखा था दिस सोनेट, इस सोनेट को, यानी चतुष्पदी 14 लाइन की इस कविता को लिखा था एट द टाइम, उस समय ऑफ इस ट्रांसफॉर्मेशन, जब उसका रूपांतरण हुआ था फ्रॉम सेंसुअस, इंद्रियों से, टू स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की ओर, अर्थात जब उसका जीवन इंद्रियों के जीवन से निकल करके आध्यात्मिक जीवन में आत्मसात हो गया था, चला गया था, जब उसे शरीर का कोई मोह नहीं रहा था, तब लिखा था। इन द ऑक्टेव पार्ट, यहां समझ लें ऑक्टेव किसको बोलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में जो शुरू की 8 लाइन होती है उनको ऑक्टेव पार्ट बोलते हैं, और लास्ट की जो लाइन 6 लाइन होती है उनको सेस्टेट बोलते हैं। तो समझे आप, इन द ऑक्टेव पार्ट, जो ऑक्टेव पार्ट है यानी शुरू की जो 8 लाइन है, उसके अंदर द पोइट नरेट्स, वर्णन करता है, द शुरू की 8 लाइन मैं आपको बगल में दिखा देता हूं, ये शुरू की 8 लाइन, 4 ये और 4 ये, इन 8 लाइन के अंदर फिर आखिरी की 6 लाइन ये होगी, 3 और 3 6 लाइन। तो शुरू की जो 8 लाइन है उनके अंदर कभी वर्णन करता है द प्रोसेस, प्रक्रिया का, ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके रूपांतरण का, उसके रूप परिवर्तन का, यानी उसके भगवान की तरफ चले जाने का। इन द सेस्टेड पार्ट, और अंतिम पार्ट में यानी अंतिम 6 लाइनों में, द पोइट हैज ब्रिलियंटली, कवि हैज ब्रिलियंटली डिस्क्राइब, बड़ी उत्कृष्टता पूर्वक डिस्क्राइब कर चुका है, वर्णन कर चुका है, द पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्ट मतलब बाद का, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, यानी रूपांतरण के बाद की कंडीशन को, ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं की। यानी शुरू की 8 लाइन, शुरू की जो 8 लाइन में उसमें तो ये बताया गया है कि प्रक्रिया क्या है ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन आखिरी की 6 लाइन में बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कभी क्या स्थिति है, जब उसने ईश्वर के को आत्मसात कर लिया है, जब वो ईश्वर से जुड़ गया है, तब उसके मन में क्या स्थिति है। जब ईश्वर से जब वो जुड़ गया है, तब ही इज नो मोर अ फ्लैशी थिंग, तब वह नहीं है, नो मोर अधिक नहीं है, अब वो नहीं रहा है, अब फ्लैशी थिंग नाउ, फ्लैशी थिंग मांस का टुकड़ा, अब अरविंदो एक मांस का टुकड़ा नहीं रहा है, वो एक मांस पिंड नहीं रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो, ट्रांसफॉर्मेशन है ए मिस्टिक पोयम, यह एक रहस्यवादी कविता है। चार्ज्ड विद, चार्ज का मतलब है यहाँ पर फिल्ड यानी भरी हुई, ये कविता भरी हुई है विथ स्पिरिचुअलिटी, किससे भरी हुई है, आध्यात्म से, ये कविता आध्यात्म से भरी हुई है, एंड डिवाइन इंस्पिरेशन, और दिव्य प्रेरणा से भरी हुई है। द थीम ऑफ द पोयम, इस कविता की जो थीम है, जो विषय वस्तु है, इज द पोइट्स चेंज, वो है कवि का चेंज यानी बदलाव, फ्रॉम सेंसुअस टू स्पिरिचुअल लाइफ, वो बदलाव है सेंसुअस इंद्रियों से टू स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ की ओर, यानी कि आध्यात्मिक जीवन की ओर। यानी कि कवि इसमें बताना चाहता है इस कविता में कि वो इंद्रियों के जीवन से निकल करके आध्यात्मिक जीवन की ओर चला गया है, फ्रॉम द लाइफ, और इस पोएम में बताया गया है कि उसका जीवन बदला है, कहां से बदला है, लाइफ ऑफ द फ्लैश, उसने मांस मज्जा के शरीर के जीवन को बदल दिया है, एंड सेंसुअस, और इंद्रियों के जीवन को बदल दिया है, टू दैट ऑफ डिविनिटी, किसमें बदल दिया है, डिविनिटी में, दिव्यता में, ईश्वर के लिए, एंड प्यूरिटी, पवित्रता के लिए। इन दिस पोयम, इस कविता में, अर्थात एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंडीशन से कभी दिव्य स्थिति में चला गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में, अरविंदो स्पीक्स, अरविंदो बात करता है, अरविंदो बोलता है, एज एन इल्यूमिन्ड सोल, एक प्रज्वलित आत्मा के रूप में अरविंदो बात करता है इस कविता में, एक प्रज्वलित आत्मा के रूप में, अर्थात वो बताता है कि किस प्रकार वो एक प्रज्वलित आत्मा है। प्रज्वलित आत्मा यहाँ पर है, समझे, जैसे ही हम ईश्वर में लीन हो जाते हैं, जैसे हम ईश्वर की तरफ चले जाते हैं, तो हम एक दिव्य अलौकिक ज्योति स्वरूप हो जाते हैं,
अर्थात जब व्यक्ति मरने के बाद ईश्वर में लीन होता है तो एक दिव्य ज्योति के रूप में लीन होता है। वही यहाँ पर अरविंदो ने कहने की कोशिश की। ऐसा आपने कभी सीरियल वगैरह में देखा होगा, जैसा कभी आपने अभी रामायण वगैरह चल रहे हैं टीवी पे, शायद मुझे ध्यान आता है कि शायद रामायण अभी चल रही है टीवी पे, तो उसके अंदर ऐसा जो दिखाया जाता है, देखोगे कोई किसी राक्षस को जब राम जी मारते हैं तो वो एक दिव्य ज्योति का रूप लेकर के राम जी में समा जाता है। वही चीज है यहाँ पर, ये हमारे दिव्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। आगे देखें, हिज सॉल, उसकी आत्मा, किसकी आत्मा? अरविंदो की आत्मा इज एनलाइटन्ड, प्रज्वलित हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है, विद द ग्लो, चमक के साथ, ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की, एंड टेक्स, और लेती है, आ डिप, एक डुबकी, और अब अरविंदो की आत्मा डुबकी लगा रही है इन मिस्टिक एस्पेक्ट्स, मिस्टिक एस्पेक्ट्स, रहस्यमयी पहलुओं में, ऑफ यूनिवर्स, संसार के। अब संसार के रहस्यमयी जो अपक्ष हैं उनके अंदर डुबकी लगा रही है हमारी आत्मा, यानी खूब अरविंदो की आत्मा, यानी कि अरविंदो खूब सांसारिक मोहमाया से निकल करके अब दिव्य जो स्थिति होती है, दिव्यता जो होती है, उसमें उसका आनंद ले रहे हैं। द पोइट इज, अब कभी जो है, नो लॉन्गर, नहीं रहा है, ए मैन, एक आदमी, ऑफ फ्लैश एंड बोन, मांस मज्जा का, फ्लैश एंड बोन, मांस मज्जा, हड्डी का। अब अब अरविंदो एक हड्डियों का, मांस मज्जा का पिंड स्वरूप नहीं रह गया है। ही इज नाउ, अब वह है, अ स्पिरिचुअल टूल, एक आध्यात्मिक उपकरण, इन द हैंड्स, हाथों में, ऑफ गॉड, ईश्वर के। यानी अरविंदो कहते हैं कि अब वो ईश्वर के हाथों में एक आध्यात्मिक उपकरण है, अर्थात उनके माध्यम से। आप जानते हैं संसार में अच्छे लोग जो होते हैं, जो सुचरित्र लोग होते हैं, वो ईश्वर का उपकरण होते हैं। ईश्वर उन्हीं के माध्यम से अपनी अच्छी बातों को लोगों तक प्रसारित करते हैं। इसीलिए आपको यहाँ सजेशन दिया जाता है कि आप अच्छे बने, सुचरित्र बने, उत्तम चरित्र वाले बने, अच्छे आचरण करने वाले बने, धर्म को धारण करने वाले बने, और ईश्वर के माध्यम बने, ईश्वर के विरुद्ध ना जाएं, अर्थात अच्छे कर्म करें। आगे देखें, हिज सेल्स, उसकी कोशिका, यानी कि अरविंदो ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनका रोम रोम, सेल्स, कोशिकाएं, अर्थात उनका रोम रोम आर लाइटेड, प्रकाशित हो गया है, भर गया है, विद द रैप्चर, रैप्चर यानी परमानंद, परमानंद से भर गया है, एंड जॉय, और आनंद से भर गया है, ऑफ द अननोन, उस अज्ञात, एंड द सुप्रीम, और सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की शक्ति से भर गया है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस नाइट एंड कलरफुल ड्रीम्स।